आपको पता है बहुत सी चीजें है ना, बहुत सी चीजें आपको समझ में नहीं आने के कारण आप लोग नहीं कर पाते हो। और समझ में आपको क्यों नहीं आती है कि आप गुरुओं के पास, शास्त्रों के पास बैठना पसंद नहीं करते हो, आप मोबाइल के पास बैठना पसंद कर रहे हो, इसलिए चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर यही कथा आप सुन लोगे रोज तो आपके लगभग संशय समाप्त हो जाएंगे। लगभग संशय, पूरे तो नहीं कर सकता मैं भी एक जीव हूं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके संशयों का हम लोग निराकरण करें। तो पिंडदान गया जी में हम लोग, आप जाते हो देखते हो बहुत सारे कितने कितने भी लोग पिंडदान के लिए गया जी में आते हैं, या जहां भी पिंडदान स्थान का, जहां जहां पिंडदान होता है, ये बहुत भारत की बहुत सी जगह है जहां पिंडदान किया जाता है। तो इसके विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। हमारे जो भी संबंधी देव हो गए हैं, सुन लो भाई रे, हमारे जो भी संबंधी देव हो गए हैं जिनको दूसरा शरीर नहीं मिला, वे पितृलोक में अथवा इधर उधर विचरण करते हैं। मतलब जो संसार छोड़ के चले गए, आपके पितृ, आपके पूर्वज, आपके पूर्व के संसार छोड़कर चले गए और उनको कोई दूसरा शरीर नहीं मिला, मतलब दूसरे देह को उसने धारण नहीं किया, वे पितृलोक में अथवा इधर उधर विचरण करते रहते, घूमते रहते हैं, ये लिखा गया है। और उनके लिए पिंडदान किया जाता है। पिंडदान किसके लिए किया जाता है? उन आत्माओं के लिए पिंडदान का विधान है। बच्चों एवं सन्यासियों के लिए पिंडदान नहीं किया जाता। क्या? बच्चों एवं सन्यासियों के लिए पिंडदान का विधान नहीं है। पिंडदान उन्हीं का होता है जिनको मेरे की आसक्ति होती है। पिंडदान उसी का होता है जिनको मैं और मेरे की आसक्ति होती है। इसके लिए उसका पिंडदान करने का शाश्वत विधान बताया गया है। शाश्वत विधान बताया। बच्चे में मैं और मेरा होता नहीं है। सन्यासी तो सब कुछ पहले ही त्याग कर बैठे होते हैं, तो उनका कहां वो भाव होता है। बच्चों की मैं मेरे की स्मृति और आसक्ति विकसित नहीं होती है, और संन्यास लेने के बाद शरीर को न मानने, देखो संन्यास ले लेने पर शरीर को मैं मानने की स्मृति सन्यासी को हटा देनी होती है। शरीर में उनकी आसक्ति नहीं होती है, इसलिए उनके लिए पिंडदान का विधान नहीं होता। इसलिए उनका पिंडदान सन्यासी का नहीं होता। समझ में आया?